का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। घने जंगलों के बीच बरगदवाड़ी गांव के पास एक सूखे कुएं के पास अनंत खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं इस कुएं में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे किसी और को ढूंढना होगा, कोई ऐसा जो मेरे बदले जाकर वो जादुई अंगूठी निकाल लाए। अगर मैं अंदर गया तो कहीं हमेशा के लिए न अंदर फंस जाऊं। अनंत घबराए हुए वहां से पीछे हटा और गांव की तरफ चल पड़ा। उसके मन में ख्यालों का तूफान चल रहा था। अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो माँ कभी भी मुझे माफ नहीं करेगी। न वो मुझे घर में ठहराएगी और न ही मुझे मेरी प्रेमिका सुखी से शादी करने देगी। इतना सोचकर वो तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के बाहर बैठी एक लड़की पर पड़ी जो फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा 8 साल का भाई 3 दिन से भूखा है। न मुझे कोई काम मिल रहा है, न कोई मदद कर रहा है। ऊपर वाले, कुछ तो मेहरबानी करो। मैं इस तरह से अपने भाई का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? दूर से ही अनंत ने ये नजारा देख लिया। उसके चेहरे पर एक आशा की किरण खेल गई। हाँ, मिल गया मुझे जिसकी तलाश थी। ऐसी ही लड़की की तो मुझे जरूरत थी। अनंत तेजी से उस लड़की के पास पहुंचा। अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं देख रहा हूँ तुम कब से रो रही हो। सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा भैया? मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मेरा 8 साल का एक छोटा भाई है। वो 3 दिन से भूखा है। अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, न कोई मदद कर रहा है। मैं उसे एक वक्त की रोटी कैसे दूं? बस यही सोचकर परेशान हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें धन दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम वो काम करने को तैयार हो? हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर धन चाहिए। तुम्हें मेरे लिए इस कुएं से एक अंगूठी निकालनी होगी। मेरी अंगूठी उसमें गिर गई है और वो मेरे पूर्वजों की निशानी है। अगर मैं वो अंगूठी लेकर नहीं लौटा तो मेरी माँ मुझे घर में कभी नहीं घुसने देगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो अंगूठी कुएं से ला दूंगी। बस मुझे धन दे देना ताकि मैं अपने भाई को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धन जरूर दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम कौन हो? मैं इसी गांव के जमींदार का बेटा अनंत हूँ। मैं जंगल में घूमने गया था, उसी वक्त मेरी माँ की अंगूठी कुएं में गिर गई। ठीक है, पर अभी तो शाम होने वाली है, रात हो जाएगी। तुम रात भर यही रुक जाओ, अगर हो सके तो। हम सुबह होते ही कुएं की तरफ निकलेंगे। गौरी अंदर चली गई और अनंत पूरी रात सोचता रहा। कितनी भोली भाली और सीधी सादी लड़की है। इसे पता नहीं ये किस खतरे में जाने वाली है। जो भी उस कुएं में गया वो वापस नहीं आया। मेरे 6 भाई उस कुएं में जाकर मर गए, फिर मैं ही आखिरी बचा हूँ। लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर वो अंगूठी निकालनी है, चाहे इसके लिए मुझे इसकी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। वहीं झोपड़ी में गौरी अपने भाई रमा के पास बैठ गई। रमा, अब चिंता मत कर। अब हमें खाने की कोई कमी नहीं होगी। बस एक दिन और, फिर देखना हमें अच्छा खासा धन मिल जाएगा। दीदी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। चिंता मत कर भाई, कल मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कचौरी और आलू की सब्जी बनाऊंगी। क्या सच में? दीदी, इसका नाम सुनकर ही मेरी भूख और बढ़ गई है। हाँ, क्यों नहीं, आज बस इंतजार कर लो। ऐसे ही पूरी रात बातें करते करते बीत गई और सुबह होते ही अनंत ने कहा, गौरी, सुबह हो गई है, अब हमें कुएं के पास चलना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। अनंत गौरी को लेकर चल पड़ा। तभी गांव के बुजुर्ग देवा ने उन्हें देख लिया। अरे बेटी गौरी, तुम कहाँ जा रही हो? और ये तो जमींदार साहब का बेटा अनंत है। तुम गौरी को लेकर कहाँ जा रहे हो? देवा काका, मैं इनके साथ जा रही हूँ। जंगल में एक सूखा कुआं है,
उसमें एक अंगूठी गिर गई है, उसे निकालनी है। बेटी, ये तुम क्या बात कर रही हो? वो कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है। उसके अंदर जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। मेरी बात मानो, वहां मत जा। नहीं काका, मुझे जाना है। मुझे वो अंगूठी निकालनी है। इसके बदले मुझे ढेर सारा धन मिलेगा, जिससे मेरे और मेरे भाई की जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। बेटी, वहां बहुत खतरे हैं। तुम जाओगी तो मारी जाओगी। अभी तो भूख से मर रही हो, अंदर जाओगी तो जान से हाथ धो बैठोगी। काका, आप अपने काम से मतलब रखिए ना। मैं जानता हूँ अनंत, तू किस मकसद से गौरी को उस कुएं तक ले जा रहा है। मैं तेरा मकसद कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। गौरी बेटी, मत जा। तेरा भाई अनाथ हो जाएगा अगर तुझे कुछ हो गया तो। बस करिए काका, बहुत हो गया। मैंने आप सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। और आज कोई मेरी मदद कर रहा है तो आप उसे रोक रहे हैं। मैं तो अंदर जाकर ही रहूंगी। मैं अपने भाई को भरपेट खाना खिलाना चाहती हूँ। चलो अनंत, मैं चलने को तैयार हूँ। गौरी आगे बढ़ गई। अनंत मन ही मन मुस्कुराया। ऐसी लड़की की तो जरूरत थी। अब किसी भी कीमत पर वो कुएं से अंगूठी निकाल ले। जल्दी ही वे दोनों कुएं के पास पहुंच गए। यही कुआं है। हाँ, इसी के अंदर वो अंगूठी गिरी है। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। गौरी कुएं के अंदर उतर गई। तभी अनंत जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी बेवकूफ निकलेगी। चलो, अब मैं अपनी माँ का किया वादा पूरा कर दूंगा। वहीं गौरी जैसे ही कुएं के थोड़े अंदर गई, उसे एक रास्ता नजर आया। ये क्या? इस कुएं में तो एक रास्ता है और अंदर इतना बड़ा। ये क्या हो रहा है? और यहाँ तो कोई अंगूठी भी नहीं दिख रही। शायद आगे होगी, जाकर देखती हूँ। गौरी आगे बढ़ी। तभी एक तेज रोशनी फैली और पूरा एक सुनहरा जंगल उसके सामने था। ये क्या? मैं तो एक कुएं में कूदी थी और इसके अंदर इतना बड़ा सुनहरा जंगल। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, नहीं, ये कोई सपना नहीं है। ये तो सच में सुनहरा जंगल है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो पेड़ पौधे सब सुनहरे हैं। घबराती हुई गौरी थोड़ा आगे बढ़ी। तभी एक सुनहरे रंग का बंदर आया और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या? ये बंदर मुझे देखकर इतना हंस क्यों रहा है? आखिर क्या राज जानता है ये मेरे बारे में? गौरी उसके पास गई। तुम हंस क्यों रहे हो? ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाओगी। ऐसा क्यों? मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊंगी। और तुम इतने सुनहरे क्यों दिख रहे हो? कोई साधारण बंदर तो सुनहरा नहीं होता। मैं सुनहरा इसलिए हूँ क्योंकि ये पूरी दुनिया सुनहरी है। यहाँ तुम्हें हर चीज सुनहरी मिलेगी और ये दुनिया कोई साधारण दुनिया नहीं है। जो भी यहाँ आया उसने इसकी भारी कीमत चुकाई है। तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी। मैं तो बस तुम्हारे अंत की शुरुआत देखने आया हूँ, जो बहुत भयानक होने वाला है। बंदर हंसता हुआ जंगल में चला गया। ये क्या हो गया? ये कैसी भविष्यवाणी कर गया? मुझे तो डर लगने लगा है, लेकिन क्या करूं? मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे आगे जाना ही होगा। अगर मैं वो अंगूठी लेकर नहीं गई तो मेरा भाई भूखा मर जाएगा और वो अनंत मुझे धन भी नहीं देगा। इसीलिए मुझे वो अंगूठी हासिल करनी ही होगी। गौरी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि एक रहस्यमय आवाज आई। लौट जा यहाँ से। क्यों आई है? अगर इससे आगे गई तो मारी जाएगी। कौन बोल रहा है? सामने आओ। तुम्हें बस अपनी फिक्र होनी चाहिए और चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह आगे जाना ही होगा। गौरी वहीं बैठ गई। तभी दूर एक पेड़ के नीचे उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। अरे, पेड़ के नीचे एक बच्चा।
भला वो रो क्यों रहा है? मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। डरते हुए गौरी बच्चे के पास पहुंची। तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हें क्या चाहिए? मैं कई सालों से इस जंगल में कैद हूँ। मुझे यहाँ से मुक्ति दिला दो। फिर तुम यहाँ जो लेने आई हो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। बस मेरी मदद कर दो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? तुम जिस चीज के लिए आई हो वो मेरे पास है और वो मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम मुझे यहाँ से आजाद करोगी? ठीक है, बताओ तुम्हें आजाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मुझे आजाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी होगी। अगर सफल नहीं हुई तो हमेशा के लिए तुम इसी माया जाल में फंस जाओगी। ठीक है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करना चाहती हूँ। तुम यहाँ से थोड़ा आगे जाओगी तो तुम्हें एक घड़ा मिलेगा। उस घड़े में सुनहरे रंग का पानी भरा होगा। उस पानी को लेकर तुम्हें मेरे ऊपर डालना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिल सकती है। इतना छोटा सा काम, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। वो कोई साधारण घड़ा नहीं है और मैं उसे नहीं छू सकता। कोई नेक दिल इंसान ही उस घड़े को लाकर मेरे ऊपर डालेगा, तभी मेरा ये जादू टूटेगा। ठीक है, मैं वो सुनहरा पानी जरूर लेकर आऊंगी। गौरी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे 2 घड़े दिखे। एक में ढेर सारा खजाना भरा था, दूसरे में सुनहरा पानी। ये क्या? यहाँ तो एक घड़े में खजाना भरा हुआ है और एक में सुनहरा पानी। अब मैं कौन सा लूं और कौन सा न लूं? तभी खजाने वाले घड़े से एक आवाज आई। तुम मुझे चुनो गौरी, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कटेगी, कभी धन की कमी नहीं होगी। नहीं, तुम लालच नहीं कर सकती हो। तुम दिल की बहुत नेक हो। तुम मुझे चुनो, तुम्हारा भाग्य मेरे अंदर कैद है। अरे वो क्या देगा तुम्हें? वो बस कुछ पल की खुशी देगा। मुझे ले लो तो पूरी जिंदगी महारानी बनकर रहोगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं कौन सा चुनूं? मुझे तो धन की बहुत जरूरत है और उस बच्चे को भी मुक्त करना है, पर मैं इन दोनों के बीच फंस गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक काम करती हूँ, मैं खजाना ही ले लेती हूँ। पता नहीं अनंत मुझे धन देगा भी या नहीं। इस खजाने से तो मेरे भाई की अच्छी जिंदगी कटेगी। हाँ, खजाना ही ले लेती हूँ। गौरी खजाने की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। ये तुम क्या कर रही हो गौरी? नहीं, तुम खजाना लेने के चक्कर में ना तो अनंत का वादा तोड़ सकती हो और ना ही उस बच्चे का। तुम ये गलत कर रही हो। गौरी रुक गई और सुनहरे पानी वाले घड़े की तरफ बढ़ने लगी। नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुमने मुझे ठुकरा दिया। ऐसा खजाना नहीं चाहिए जो बिना परिश्रम के मिलता है। मुझे मेहनत वाला खजाना चाहिए। तभी एक तेज रोशनी फैली और खजाने वाला घड़ा गायब हो गया। ये क्या? ये घड़ा गायब हो गया। अगर तुमने खजाने को चुना होता तो तुम भी उसके साथ गायब हो जाती और हमेशा के लिए लालच की दुनिया में कैद हो जाती। तुमने उसे नहीं चुना। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अच्छा हुआ कि मैंने वो नहीं चुना। अब मुझे तुम्हें ले जाना है, उस बच्चे को मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, तुम मुझे यहाँ से ले जा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम सिर्फ दिल की ही नहीं बल्कि मन की भी उतनी अच्छी हो या नहीं। देने को तैयार हूँ। बताओ, वो कौन सी चीज है जो इंसान को दुख देती है, उसे मेहनत से पालती है, लेकिन हर किसी के पास पूरी नहीं होती? गरीबी। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। गरीबी ये एक ऐसी चीज है जो ढंग से जीने नहीं देती और ना ही मरने देती है। मुझसे बेहतर इसे कौन जानता है। अब तुम मुझे यहाँ से ले जा सकती हो। गौरी ने सुनहरा घड़ा उठाया और बच्चे के पास आई। अरे, तुम ये घड़ा ले आई? तुम इसकी चाल में नहीं फंसी? मैंने जितनों को उधर भेजा सब इसकी जाल में फंस गए और हमेशा के लिए गायब हो गए।
इसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की, पर मैं नहीं फंसी। अब बताओ मुझे क्या करना होगा? ये जल लेकर तुम मेरे ऊपर डाल दो। ठीक है। गौरी ने सुनहरा जल बच्चे के ऊपर डाल दिया। तभी तेज रोशनी फैली और वो बच्चा एक नेक दिखने वाली आत्मा में बदल गया। ये क्या? तुम तो बच्चे थे और तुम एक नेक रूह में कैसे बदल गए? ये क्या हो रहा है? मैं एक साधु का शिष्य था। मैंने साधु का अपमान किया और उनकी तपस्या भंग की। इस वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई नेक दिल इंसान इस सुनहरे घड़े का जल मेरे ऊपर नहीं डालेगा, मैं इसी तरह बच्चा बनकर रोता रहूंगा। और मैं 50 साल से इसी पेड़ के पास बच्चे के रूप में रोता रहा, क्योंकि मुझे बच्चे पसंद नहीं थे और मैंने कई बच्चों का दिल दुखाया था। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अब आप तो ठीक हो गए। अब मुझे वो अंगूठी दीजिए ताकि मैं बाहर जाकर अनंत को दे सकूं। हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरी इतनी बड़ी श्राप को तोड़ा है तो मैं तुम्हें अंगूठी जरूर दूंगा। रुको। तेज रोशनी फैली और नेक रूह ने उसे एक चमकदार अंगूठी दे दी। ये अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं है। जिसके भी हाथ में ये जाएगी वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए इसे संभाल कर रखना। हाँ, मैं संभाल कर रखूंगी। तुम्हें और कुछ चाहिए? मांग लो। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस 2 वक्त की रोटी से ही खुश हूँ। तुम दिल की बहुत नेक हो। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर सकती हो। अब मैं चलता हूँ। तेज रोशनी फैली और नेक रूह गायब हो गया। अब मुझे जल्दी से ये अंगूठी लेकर वापस कुएं से बाहर जाना होगा। गौरी चलने लगी। तभी वही सुनहरा बंदर सामने आ गया। अच्छा, तो तुम वापस आ गई। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी वापस आओगी। और ये अंगूठी तुमने हासिल कर लिया। हाँ, ये मुझे दे दो। मैं सर्वशक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये अंगूठी नहीं दूंगी। जिसने मुझे यहाँ भेजा है, ये अंगूठी मैं उसे ही दूंगी। तुम सच में बहुत भोली हो। तुम ये अंगूठी अपने पास रख लो। तुम सबसे शक्तिशाली बन जाओगी। उसकी चिंता मत करो। मैंने जैसे वादा किया है, मैं उसे पूरा करके रहूंगी। गौरी आगे बढ़ गई। अरे मूर्ख लड़की, ये नहीं जानती कि ये क्या करने जा रही है। और गौरी कुएं के रास्ते से बाहर आ गई। अनंत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्या तुम वो अंगूठी ले आई हो? हाँ, ये लो, मैं वो अंगूठी ले आई। तुमने तो बताया ही नहीं था। कुएं के अंदर एक सुनहरी दुनिया थी। वहीं एक नेक रूह के पास ये अंगूठी थी। ये अंगूठी मुझे दे दो। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अनंत ने जल्दी से अंगूठी छीन ली। इतने में ही वहाँ उसकी माँ सुमित्रा तेजी से आती हुई दिखाई दी। अनंत, माँ, तुमने कहा था ना, देखो अंगूठी हासिल कर लिया। अभी अंगूठी लो और मुझे मेरी प्रेमिका से शादी करवा दो। तुम कैसी प्रेमिका? मैंने तुम्हारी उस प्रेमिका सुखी को जान से मार दिया है। अब तुम्हें भी मार दूंगी। फिर ये सारी जमीन मेरी हो जाएगी और फिर इस अंगूठी की ताकत से मैं इस पूरे गांव पर राज करूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।